हेलो, नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों। गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी प्यारे कृषि विद्यार्थियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप एसकेएन यूनिवर्सिटी के जो एनरोलमेंट फॉर्म अभी चालू है, तो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ अपन जांच लेते हैं कि किस प्रकार से आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में या गूगल ब्राउज़र में एबीसी आईडी नाम से सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप एबीसी आईडी सर्च करोगे तो सबसे जो पहली वेबसाइट ये वाली आपको वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखो बेटा, एक चीज़ को आपको माइंड के अंदर सेट करना है, वो है कि अगर आपकी एबीसी आईडी पहले से बनी हुई है और उसके जो 12 अंकों के यूनिक कोड होते हैं वो आपके पास में नहीं है, तो आप इस वाले पोर्टल से उसको रीसेट करके और अपने एबीसी आईडी यानी कि जो कार्ड मिलता है एबीसी आईडी का, आधार कार्ड बोलते हैं उसको, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक भी अपनी एबीसी आईडी नहीं बनाई है, वो किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है न्यू यूजर का। ये देखो, न्यू यूजर या साइन अप, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है आपके मोबाइल नंबर की। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर फिलअप करना है, जनरेट ओटीपी करना है, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, इसमें आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। फुल नेम में आपको केवल वही नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड में हो। 10th क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड में बेसिकली जो नाम होते हैं वो समान होते हैं। तो आधार कार्ड के अंदर अगर आपके जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं तो आप कैपिटल लेटर्स में ही लिखें। अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल लेटर्स में है तो आप स्मॉल में लेटर में उनको लिखने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी स्टूडेंट का जो नाम है वो कम्प्लीटली कैपिटल लेटर्स में है तो वो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखेगा, अपनी डीओबी यहाँ पे डालेगा, जेंडर सेलेक्ट करेगा, यूजर नेम में आपको एक यूजर नेम लिखना है। जैसे मैं जितेश यादव हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जितेश यादव 1 2 3। इसमें स्पेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना। ये पिन आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर ये पिन आप भूल जाते हैं तो फिर बाद में फॉरगेट में दिक्कत आती है। तो आप 6 अंकों की कोई भी पिन यहाँ पे सेट करेंगे, के बाद में टिक पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करते ही आपके पास में ओटीपी आएगी, ओटीपी लगाएंगे आप तो आपके पास में अपनी एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये तो था अपने एबीसी आईडी का। जैसे ही एबीसी आईडी अपने पास में क्रिएट होती है बेटा, उसके बाद में अपन चलते हैं डायरेक्टली एसकेएन की वेबसाइट पे, क्योंकि अपना जो एनरोलमेंट फॉर्म भरेगा मैन, वो कहाँ पर भरे, अपना कहाँ पर भरा जाएगा, एसकेएन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आधिकारिक वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप SKNAU सर्च करते हैं तो आपके पास में दो वेबसाइट ओपन होती है। बेटा, ये जो पहले वाली वेबसाइट है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जबकि आपको जो फॉर्म बनना है वो सेकंड वेबसाइट से भरा जाएगा। कौन सी वेबसाइट है? वेबसाइट का नाम है sknau.co.in। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर कोई भी स्टूडेंट लैपटॉप या विंडोज़ यूज़र है तो उनके पास में तो सीधा सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन कोई मोबाइल से इस फॉर्म को भरना चाहता है तो आपको यहाँ पे फिल एग्जाम फॉर्म, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है फिल एग्जाम फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में 3 ऑप्शन आते हैं बेटा। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर 6th डीन कमेटी, मतलब कि आप जेड के थ्रू अगर बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ में अपना सेमेस्टर वगैरह कंप्लीट करना चाहते हैं, कॉलेज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि ऐसे स्टूडेंट जो बीएससी होनर्स हॉर्टिकल्चर से हैं वो इस वाले फॉर्म को फिलअप करेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक अपनी डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल अपन देखने वाले हैं डेमो के रूप में कि बीएससी होनर्स एग्रीकल्चर 6th डीन कमेटी सेमेस्टर फर्स्ट के एनरोलमेंट और एलिजिबिलिटी फॉर्म, और इसकी लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है 8 तारीख और जनवरी का महीना 2026। आपको क्या करना है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपको करना है फिल फॉर्म रेगुलर स्टूडेंट, क्योंकि आप अपनी कॉलेज में रेगुलर जाते हो और कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कॉलेज नहीं है, वो नहीं जा रहे तो भी बेटा वो रेगुलर कैटेगरी में आता है। तो आपको सिंपल से इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पहले एबीसी आईडी आपने बनाई थी वो एबीसी आईडी आपसे पूछी जाएगी। तो मैं एक एबीसी आईडी यहाँ पे डालता हूँ आपको शो करवाने के लिए कि किस प्रकार से आगे का इंटरफेस यहाँ पे शो होने वाला है। तो एबीसी आईडी है जो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एबीसी आईडी डाल दी।
जैसे ही मैं एबीसी आईडी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब कुछ शो हो जाता है। माफ़ी चाहूँगा इस स्टूडेंट की, मैंने एबीसी आईडी के थ्रू मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न था इस वीडियो को समझाने का, लेकिन इसमें कोई इश्यू नहीं होएगी। देखो नेक्स्ट है सेलेक्ट 12th स्ट्रीम। इस 12th स्ट्रीम में आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप एग्रीकल्चर से हो तो बेटा एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, साइंस बायोलॉजी से हो तो साइंस बायोलॉजी, और मैथ से हो तो मैथ। तो फिलहाल हम एग्रीकल्चर से हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और फिर पूछ रहा है कि आर यू एनसीसी, अगर आप एनसीसी करते हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैंने नहीं की, तो मैं अब नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक करूंगा इसको। अब उसके बाद में ये पूछ रहा है, ये आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। ये आप यहाँ पर आपका नाम शो होगा, जो आपने एबीसी आईडी में दर्ज किया है वही नाम यहाँ पर शो होगा बेटा। ये एनरोलमेंट वगैरह ये सब कुछ खाली होंगे। उसके बाद में ये देखो, यहाँ पर एडमिशन कैटेगरी ओनली और ओनली क्या है, रेगुलर है। और एडमिशन यूजिंग, ये आप जेट के थ्रू क्या कर रहे हो, इस कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो आईसीआर के थ्रू आया है, तो यहाँ पर आईसीआर सेलेक्ट करेगा। फिलहाल मैं जेट से हूँ, तो मैं जेट सेलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। और ये जो जितने भी चीज़ें हैं जो पहले से इसमें भरी गई है, उनको आपको बिल्कुल भी नहीं हटाना है, ठीक है। कॉलेज का नाम, यहाँ पर आप अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारी कॉलेजेस हैं इसमें जो एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है। जैसे मैं बात करूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट जो एसकेएन के जो मेन कैंपस है, जैसे मैं बात करूँ एसकेएन सीओए जोबनेर, तो उसमें अगर अध्ययन कर रहा है तो ये एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इसको सिलेक्ट करेगा। जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई स्टूडेंट है ये किशनगढ़ बास वाली कॉलेज है इसमें स्टडी कर रहा है, तो किशनगढ़ बास को सिलेक्ट करेगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में मीडियम, मीडियम पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको पेपर किस मीडियम में देना है, आप किस मीडियम से अपनी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ तो फिलहाल हम हिंदी मीडियम से हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से है, वो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा। और जो ये मीडियम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बेटा, उसी मीडियम में आपके पास में पेपर आएगा, उसी मीडियम में आपको देना पड़ेगा। तो ये केयरफुली बनना है आपको। जैसे मैं हिंदी से हूँ, तो यहाँ पे मैं हिंदी करूँगा। कॉलेज कौन सी है वो अपन बाद में फिलअप कर देंगे, क्योंकि ये किसी पर्सनल एक स्टूडेंट की एबीसी आईडी है, तो वो अपने हिसाब से करेगा, अपन इसको फिलअप नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नेम ऑफ एप्लीसेंट, मतलब आपका नाम इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, जितेश नाम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास में नेम ऑफ एप्लीसेंट इन हिंदी, मतलब अब आपको हिंदी में लिखना है। अब आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक है टू कन्वर्ट इन हिंदी, इस पे क्लिक करोगे तो आप जो नाम यहाँ पे लिखोगे वो इधर अनुवाद होकर, मतलब ट्रांसलेट होकर और हिंदी में आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉपी करें और फिर से अपने फॉर्म में आ जाए। फादर नेम आपको इसी प्रकार से इंग्लिश में लिखना है और हिंदी में लिखना है। ये आपका खुद का नाम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये आपको 10th की जो मार्कशीट है बेटा, उसके अनुसार ही फिलअप करना है। जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करें, मेल या फीमेल। डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पर ऐड करनी है आपको। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपके होने चाहिए, इनेबल मोबाइल नंबर होने चाहिए। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट शुड एंटर ऑन आधार इनेबल मोबाइल नंबर। अगर आपके पास में आधार इनेबल मोबाइल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने खुद के पर्सनल मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो बेटा। अगर ये आधार कार्ड के मांग रहे हैं तो आधार कार्ड वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप, यहाँ पे अगर किसी को पता है अपना ब्लड ग्रुप तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता है। अगर नहीं पता तो ये ए प्लस पहले से सिलेक्ट है, इस पे ही क्लिक होने दें, ठीक है। ईमेल आपको एंटर करनी है। इसी ईमेल पर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित, आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो केवल और केवल इसी ईमेल पर आपको सारी नोटिफिकेशन डाली जाएगी बेटा। तो ये ईमेल आपको केयरफुली यहाँ पे भरना है। ईमेल वही होनी चाहिए जो आपकी चालू है मोबाइल में, ठीक है। रिलीजन, तो आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ये सारी आप यहाँ से क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम हिंदू है, तो यहाँ पे हिंदू सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन रहने देंगे। म्यूचुअल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, या डिवोर्स के कैटेगरी पे कौन सी कैटेगरी है आपकी। तो मैं अनमैरिड हूँ फिलहाल, अनमैरिड सेलेक्ट करूंगा। कास्ट कैटेगरी, आपकी कास्ट कौन सी है। जैसे मैं ओबीसी से हूँ, ये बच्चा पता नहीं किसी से किस कैटेगरी से है, तो वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा यहाँ, ठीक है बेटा। सब कैटेगरी, अब आपके पास में शब्द कैटेगरी भी रहती है तो सेलेक्ट करना है, वरना अदरवाइज नो ही इस पे रहने देना है, ठीक है। माइनॉरिटी, अगर आपकी कोई माइनॉरिटी है, जैसे मैं बात करूँ कोई विकलांग वगैरह है, तो उसको यस करना है, अदरवाइज नो रखना है। नेक्स्ट आधार नंबर, अपने आधार नंबर केयरफुली यहाँ पे फिलअप करना है। 12 नंबरों के आपके आधार कार्ड होते हैं, यानी कि नंबर होते हैं, यूनिक नंबर। तो वो जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो बेसिकली कोई भी स्टूडेंट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कि सरकारी जो कर्मचारी है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है डोमिशियल, मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो, राजस्थान बेसिकली। आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे जो आधार कार्ड के पीछे की साइड होता है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है।
स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो फिलहाल, कोई जयपुर से हैं तो जयपुर सेलेक्ट करेगा, दौसा से हैं तो दौसा, बारां से हैं तो बारां। तहसील कौन सी लगती है आपकी, वो सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड क्या है आपके गांव का, आपके घर का, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वो परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रहते आए हो और वहीं रह रहे हो, तो अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अदरवाइज अगर अलग है तो यहाँ पे आप वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। आपको यहाँ पे 10th और 12th क्लास दोनों ही ऐड करनी है। 10th क्लास ऐड करने के लिए पहले से 10th पे होगा, आप यहाँ पे देखते जाओ, खाली ये 10th पे है पहले से। और इसमें किस बोर्ड से आपने की है, अगर आपने बीएससी आर यानी कि सॉरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जैसे मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम आरबीएससी से की है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से की है तो अदर पे जाके सिलेक्ट करेंगे। अपने 10th के रोल नंबर यहाँ फिलअप करना है आपको। मैक्सिमम जो मार्क्स है मतलब कितने नंबरों का पेपर था टोटल, वो सिलेक्ट करना है। आपने कितने प्राप्त किए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। परसेंटेज कितनी रही आपकी वो यहाँ पर। डिवीजन कौन सा था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड या थर्ड, वो यहाँ पे। और किस साल आपने पास पास करी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे और एड मोर पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप एड मोर पे, ये अभी फिलहाल हमने कोई भी डाटा एंट्री इसमें नहीं की है, एड मोर पे क्लिक करते ही यहाँ पर 10th की अपडेट शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको 12th की अपडेट डालनी है, 10+2 इस पे क्लिक करेंगे और जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। 12th क्लास के रोल नंबर, कितने नंबर का पेपर था, कितने आपने प्राप्त किए, परसेंटेज, कौन सी डिवीजन रही, पासिंग या किस साल आप पास करें, और एड मोर पे क्लिक कर देंगे तो दोनों ही डिटेल आपके 10th क्लास की 12th क्लास की दोनों ही यहाँ पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये बता रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस परीक्षा में शामिल होने वाले विषय पेपर कौन कौन से हैं। तो आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, सेमेस्टर फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और ये सब्जेक्ट वगैरह ये पहले से ही यहाँ पर बेसिकली शो होंगे। तो जितने ये सब्जेक्ट है इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, ये वाले सब्जेक्ट आपके पेपर के अंदर आएंगे। ये कंप्लीट आपके पेपर है। और इधर दिखा भी रहा है कि प्रैक्टिकल किस किस में है, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि प्रैक्टिकल ओनली, प्रैक्टिकल ओनली। ये जो पेपर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, ये आप देख सकते हो यहाँ से। फिर है माइग्रेशन, ये यहाँ पे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। लास्ट क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने, मतलब आपने 12th क्लास कहाँ से पास की थी, कौन सी स्कूल थी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसका पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अगर आपके पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप जानते हो क्या होता है। जेट की जो मैं बात करूँ तो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम पे, या रिपोर्टिंग हुई थी उस टाइम पे आपने फिलअप किया था, तो आप अगर आपके पास में नंबर है उसके, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जमा करवा दिए जाते हैं आपसे, अगर आपके पास में फिर भी है तो आप यहाँ पे लगाए माइग्रेशन डिटेल्स, यहाँ पे आप नंबर डालेंगे और कब आपने लिया था उसके ऊपर लिखा होता है डेट, वो डालेंगे, अदरवाइज आप नो ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फोटो आपको सिलेक्ट करनी है। फोटो मिनिमम आपके 100 KB की होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट के सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो एक छोटी सी मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि सर हमारी 10th और 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो तो हमने मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर जमा करवा दी, तो सर हम क्या करें। तो यहाँ पे अगर आपके पास में फोटोकॉपी है उसकी, तो वो फोटोकॉपी बिल्कुल चलेगी। आपको सबसे पहले यहाँ पे फोटो लगानी है अपनी, और जेपीजी फॉर्मेट में लगानी है। आपको सिग्नेचर करने हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप करते हो, हिंदी फॉर्मेट या इंग्लिश फॉर्मेट, वो यहाँ पे फिलअप होंगे। तो फोटो आपको जैसे ही आप अपलोड करते हो यहाँ पे शो हो जाएगी, और सिग्नेचर आपको यहाँ पर शो होंगे। 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ बननी है, 200 KB की पीडीएफ के रूप में होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, आप जो कोष्टक में लिखा हुआ है ना, इसको केयरफुली पढ़ो। लास्ट क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यहाँ पे 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी सेम 200 KB की। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए बेटा, ये देखो, माइग्रेशन शुड नॉट मोर देन 900 के, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में वो है, मैं बात करूँ तो फोटोकॉपी, तो वो आप यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। तो जैसे ही आप अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है बेटा, सबमिट पे क्लिक करेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस ऐसी है जिनमें फीस नहीं लगती, नहीं, बेसिकली यहाँ पर 300 रुपये का चार्ज होता है बेटा। तो आगे पेमेंट का अगर ऑप्शन आए तो आप पेमेंट कटवा दीजिएगा। और बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने कहा है कि भाई आपको पेमेंट नहीं कटवाना, तो आप पेमेंट ना कटवाए तो बेटर रहेगा। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया बेटा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन जैसा आप कहोगे वैसी ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।